हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद केपी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो रोजमर्रा की लाइफ में अक्सर ही बोले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, चेक इट आउट। मान लीजिए आपको कोई चीज दिखानी है किसी को, तो आप कह सकते हैं चेक इट आउट, चेक इट आउट। ये पता चल रहा है क्या? इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मान लीजिए आप को कोई चीज पूछनी हो किसी से कि ये क्या, ये मेरी जो ड्रेस है इस पे कोई स्टेन लगा, कोई धब्बा लगा हुआ है, तो ये क्या पता चल रहा है? तो आप कह सकते हैं इज इट नोटिसेबल, इज इट नोटिसेबल। ओके, उसको जमीन से उठाओ, पिक इट अप ऑफ द फ्लोर, पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ठीक है। पिक मतलब होता है उठाना, और ऑफ हम इसलिए यूज करते हैं जब हम किसी चीज को दूसरी चीज से अलग करते हैं, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। मान लीजिए आप पेड़ों पर से फूल तोड़ रहे हैं या कोई फ्रूट्स तोड़ रहे हैं, तो आप पेड़ से उस फ्रूट को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वहां पर यूज करते हैं ऑफ, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं पिक इट अप ऑफ द फ्लोर, ठीक है। ऐसा दोबारा कभी मत करना, ऐसा दोबारा कभी मत करना। डोंट एवर डू दैट अगेन, डोंट एवर डू दैट अगेन। कभी कभी बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो हम उन्हें वार्न करते हैं, ठीक है। इस बार तो ठीक है, लेकिन इसे दोबारा मत करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डोंट एवर डू दैट अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। I don't know much about it. I don't know much about it. ठीक है। उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना। Don't take him at his words. Don't take him at his words. क्या आप मुझसे कुछ और करवाना चाहते हैं? Is there anything else you want me to do? अक्सर सब काम खत्म हो जाता है तो हम मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या आप मुझसे कुछ और करवाना चाहती हैं? यदि करवाना चाहती हैं तो ठीक है, वरना मैं जाऊं अपना रेस्ट करूं। तो आप इससे पूछ सकते हैं इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू, यू वांट मी टू डू, ठीक है। कृपया अपनी चप्पल बाहर उतार दें। ये अक्सर हम डेली कहते रहते हैं। कोई आता है, यदि उसकी स्लीपर्स डर्टी हैं तो हम उसे पोलाइट वे में कह सकते हैं प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड, प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, स्लीपर्स मतलब चप्पल, ठीक है। टेक ऑफ मतलब हो गया उतारना। सो प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई बीमार होता है तो हम उसे कहते हैं आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। आई यूजली टेक अ नैप आफ्टर लंच, आई यूजली टेक अ नैप। जो हम दिन में रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, तो हम उसे स्लीप नहीं बोलते हैं। जो दिन में थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा हम जो बेड रेस्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं नैप। जो दोपहर में हम जो आराम करते हैं, थोड़ी देर हम लेटते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नैप, ठीक है। और यूजली का मतलब होता है आमतौर। तो आई यूजली टेक अ नैप आफ्टर लंच, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please like and subscribe.